हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं भाग 8 पर्यायवाची का। ठीक है, चलिए देखिए पर्यायवाची भाग 8, गणेश जी का पर्यायवाची देखना है भैया। अब भैया जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ मेरे हिसाब से मैं आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, है ना। तो ये एक ट्रिकी माध्यम है जिससे हम लोग शब्दों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इनसे हमारी वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं है कि इनका नाम पौराणिक इतिहास में अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनके पराक्रम की वजह से, कहीं किसी कारण की वजह से देवी देवताओं के अलग अलग नाम पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ ट्रिक के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास करके हमें सिर्फ याद करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो गजानन, गणेश जी को क्या बोलते हैं? गजानन। गजानन याद ही है आपको, गणेश जी का गजानन तो है ना, गज है, गज के जैसा है आनंद उनका, इसलिए मुख है ना, मुख कैसा है, सूंड लगी है ना हाथी की, तो गजानन, ठीक है, मुख। लंबोदर, लंबा है पेट उनका, उदर मतलब क्या, पेट, तो लंबोदर इसलिए सब जानते ही हैं आप लोग, लंबा है पेट उनका, है ना। एक दंत दयावंत, याद है ना, गणेश चतुर्थी के टाइम पे आप बोलते होंगे, है ना। तो एक दंत, आपको मालूम है जैसा हाथी होता है तो उसके दो दांत दिखते हैं ऐसे बाहर, ऐसा अपन गणेश जी को क्या मानते हैं? एक दंत मानते हैं, एक दांत, है ना, एक दांत वाले, एक दंत। और उसके बाद विनायक, देखो कोई भी काम की शुरुआत जब होती है तो उस समय क्या होता है कि सबसे पहले किस देवता की पूजा होती है? गणेश जी की। तो गणेश जी क्या हो गए? नायक हो गए, नहीं लोगों के नायक, विनायक हो गए, वी क्या हो गए? नायक हो गए। गणेश जी क्या हो गए भाई? नायक, विनायक। तो सबसे पहले इनको पूजा जाता है इसलिए, ठीक है ना। गणपति याद है आपको, लोगों के परमेश्वर है, पति का मतलब परमेश्वर भी होता है ना। तो लोगों के क्या है? परमेश्वर है, भगवान है, इसलिए तो लोगों के भगवान है, इसलिए लोगों के है रब के नहीं है, है रब, रब मतलब भी क्या? भगवान। तो है रंब, रब से रंब, है रब, है रंब, ठीक है, राइट। इस तरह से आगे देखिए, मूषक वाहन सवारी, कौन सी किसकी सवारी करते हैं? ये करते हैं चूहे की सवारी, मतलब चूहे पे बैठे हुए हैं, तो मूषक वाहन, मूषक मतलब क्या? चूहा, ओके। गिरिजा मतलब क्या? पार्वती माँ को क्या बोलते हैं? पार्वती देवी को गिरिजा बोलते हैं, तो उनके पुत्र है इसलिए गिरिजा नंदन। उसके बाद दिव्यात्रिज, दिव्यात्रिज भैया यहाँ पे समझने वाली बात है, दिव्यात्रिज, एक मिनट, इनका जो रूप है बाकी देवताओं से दिव्य के नहीं है ना। दिव्या तो दिव्य रूप के धनी है, मतलब एक देखो, एक तो सूंड लगी हुई है, बाकी किसी देवता को सूंड नहीं लगी है ना। तो दूसरा एक दंत है ना, ऐसे कोई दूसरा देवता नहीं है, ठीक है। तो ये दिव्य देवता एक तरह के, बाकी देवताओं से हटके है ये, दिव्यात्रिज, दिव्यात्रिज, है ना। गज, वन, भैया गज कहाँ, हाथी कहाँ रहता है? वन में रहता है। तो ये कहाँ रहते थे? ये कैलाश पर्वत पे रहते थे, शिव जी के साथ, उमा के साथ, है ना। तो इनका नाम क्या पड़ गया? गजवन हो गया है। गज जैसे हाथी में रहते थे, सॉरी यार, गज कहाँ रहता है? वन में रहता है, तो नाम क्या रख दिया इनका भी? गजवन, ठीक है। गजास्यम, स्वयं कैसे दिखते थे? गज के जैसे दिखते थे, गजास्वयं, गजास्यम, गजास्यम, गज जैसे दिखते थे स्वयं, गजास्यम, ठीक है, ओके। गणनायक, लोगों के भगवान है कि नहीं है? अभी बताया विनायक है, अभी भगवान है, तो गणों के भगवान है, लोगों के भगवान है, नायक है ना। गणधीप, देखो भैया जब भी किसी को मारते थे, तो किसी राक्षस को मारते थे तो इतनी मारते थे कि उसको मार ही देते थे, वो मार ही देते थे। तो गणदी मतलब उसमें गंज दी, उसमें दे गए खत्म कर दे, गणदी, है ना, गणधीप। गौरी मतलब उमा, उमा मतलब पार्वती, तो पार्वती के पुत्र है वही, इसलिए गौरीनंदन। वही गिरिजा मतलब पार्वती, है ना, गिरी का मतलब पर्वत होता है ना, और गिरिजा मतलब पार्वती, है ना। तो सूत मतलब पुत्र, तो गिरिजा का पुत्र इसलिए। मोददाता, मोदक मतलब लड्डू, लड्डू को देने वाले, मोदक प्रिय,
मोदक प्रिय, बड़ा पसंद है मोदक लड्डू इनको, तो मोदक मोददाता भी है और मोदक प्रिय है, मोदक को देने वाले और मोदक को पसंद करने वाले, मोदक प्रिय, राइट। ओके। जगत वंद, पूरा जगत इनकी वंदना करता है, पूरी जगत इनकी क्या करता है, वंदना करता है, जगत वंद्य, ठीक है। द्वे मातुर, द्वे मातुर, है ना। देखो भैया, मैंने कहा था इतनी गणते हैं जब मारते हैं जब, है ना। और मातुर, जब तक वो नहीं मरता है, कोई दुश्मन राक्षस है ना, तब तक दे ही जाए, माथा में दे उसके, कहाँ दे, माथा ही माथा, दे माते, दे माथू, दे माथू, दे माथा में, है ना। तो दे माथुर, ठीक है। भवानी मतलब वही पार्वती, उनके पुत्र है भवानी नंदन। हाथी के जैसी काया है, मतलब बहुत बड़ी काया वाले, इसलिए महाकाय, महाकाय, ठीक है। मोदक प्रिय हो चुका है। विघ्ननाशक, जो भी उनके भक्त होते हैं उनके दुखों को नाश कर देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, विघ्ननाशक। विघ्नराज, है ना, वही विघ्न का राज, मतलब विघ्न के राजा है, मतलब विघ्न उनके अधीन है, सीधी बात है ना। तो विघ्न को हरने वाले, विघ्नराज, विघ्न का नाश करने वाले, ठीक है ना। विधावा रिद्धि, तो रिद्धि सिद्धि के दाता है भैया, तो रिद्धि से याद करेंगे, विधावा रिद्धि। विधावा, तो यहाँ पर रिद्धि शब्द आया कि नहीं आया, आया। और यहाँ क्या लिखा रहा है, विधावा, विधावा। और विधवा से क्या याद करेंगे अपन, विधवा याद नहीं करना है आपको, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। आपको ऐसे याद रखना कि रिद्धि जो है, रिद्धि के क्या है, ये दाता है, तो वि दाता है किसके, रिद्धि के। विधाता, विधाता है किसके, रिद्धि के, विधावा रिद्धि। शिव के पुत्र है इसलिए शिवनंदन, ठीक है। उमा के पुत्र है इसलिए उमासूत, ठीक है। सिंदूर वदन, है ना। देखो भाई, अपन हाथी को देखते हैं तो दूर से ही देखते हैं, क्योंकि बदन बहुत तगड़ा होता है हाथी का। सी मतलब देखते हैं दूर से उनके बदन को, छूते नहीं हम, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, हाँ, तो है ना। तो सिंदूर वदन, सी मतलब देखते हैं दूर से ही उनके बदन को, तो इतना बड़ा बदन है, ठीक है। सिंदूर वदन, ठीक। गणाधिपति, लोगों के पति है, मतलब लोगों के भगवान है, गणाधिपति, ठीक है ना, गणाधिपति। मोदक वल्लभ, मोदक का खूब लाभ उठाते हैं भाई, है ना, जो देखो वही तो ले जाता है उनके लिए लड्डू, मोदक वल्लभ। वक्रतुंड, देखो अब वक्रतुंड में कैसे करेंगे, कि तुंड को पढ़ लेते हैं अपन क्या, वैसे तो आपको मालूम होगा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटितम प्रभा वाला वो श्लोक आता है ना। तो वक्रतुंड, तो ये तुंड से अपन क्या करेंगे, तोंद पढ़ लेंगे। तोंद उनकी थोड़ी बाहर आती है ना, और गोल गोल तोंद होती है थोड़ी सी उनकी, लंबी नहीं होती है, गोल गोल मान लेते हैं, है ना। तो वक्र तुंड, तोंद कैसी है, गोलाकार ऐसी करके फैली हुई है, वक्रतुंड। और गज बदन, गज के जैसा बदन है उनका, गज बदन, है ना। शरीर कैसा है, हाथी के जैसा है, गज बदन, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको गणेश, ठीक। आगे देखो एक और, सुर सरिता, देव नदी, गंगा, जानवी। देखो नदी को देखते हैं, देखो देवताओं की नदी है भैया, सबसे मेन तो आपको ये पता होना चाहिए, देव नदी है ये, यहाँ से पकड़ना है आपको। कौन सी नदी है, देव नदी है, ठीक है ना। तो देव नदी, देवताओं को क्या बोलते हैं, सुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुर। सुर मतलब देवता, सुर सरी और सुर सरिता। सरिता मतलब क्या, नदी, सरी मतलब भी क्या, नदी। तो देवताओं की नदी है, सुर नदी बोल दो, सुर सरी बोल दो, या देव नदी बोल दो। अब देखो भाई, अमर तरंगिनी, ये जो गंगा नदी है बाकी नदियों से पूरी हटके है, और ये कैसी है, अमर है। और जो इसमें स्नान कर लेता है उसके पाप धुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। तो वो भी एक तरह का अमर हो जाता है, पाप ही धुल गए तो फिर हो गए अमर, और क्या, है ना। तो अमर तरंगिनी, इसमें तरंग उठती है कि नहीं उठती है, बड़ी नदी है भैया, तरंग तो उठेगी, तरंगे नदी में, है ना, लहरें उठेगी, है ना। तो अमर तरंगिनी। भागीरथी, अब गंगा नदी क्या लगातार बह रही है, तो यानी कि क्या हो रही है, भाग रही कि नहीं भाग रही है, लेकिन धीमी गति से भाग रही है। तो मंदा मंदा मंदाकिनी, भाग तो रही है लेकिन धीमी गति से भाग रही है, मंदाकिनी। तो भागीरथी और मंदाकिनी, ठीक। देव नदी, देवताओं की नदी है, याद ही है। जाह्नवी, भैया गंगा का पानी पी लेते हैं हम लोग तो क्या जान हमारे अंदर आ जाती है, नवी जान, एक नया जान का, नए जीव का संचार हो जाता है, ठीक है ना, नई जान आ जाती है हम में। जैसे पानी
नॉर्मल पानी पी लेते हैं अपन, जब प्यास ज़्यादा लगती है तब तो जान आ जाती है ना, जान में जान। तो ऐसे गंगा का पानी पी लिया तो जान आ जाएगी नवी आप में, नवीन मतलब नए तरह से, ठीक है ना, जानवी। देवपगा, ये क्या लिखा रहा है, देवपगा। भैया अच्छे अच्छे देवता भी इनके पग पड़ते हैं, देवपगा है ना, देवपगा, ठीक है। त्रिपदगा, हमारे पथ मतलब क्या, रास्ता, पथ मतलब रास्ता। तो हम ऐसे मान लेते हैं इसको कि गंगा नदी में जाना अगर अपने को नहाने के लिए, तो हमारे पास 3 रास्ते हैं, एक तो वायु मार्ग है हमारा, एक रेल मार्ग हमारा, एक बस मार्ग हमारा, है ना। तो ये 3 रास्ता है हमारे पास जाने का, इनसे हम जा सकते हैं। गामिनी, त्रिपदगा और त्रिपदगामिनी, ये दोनों याद रखना है, त्रिपदगा और मिनियोल लगा देना है, त्रिपदगामिनी, ठीक है ना। विष्णुपदी है ना, तो विष्णुपदी मतलब क्या, भगवान विष्णु, विष्णु भगवान क्या है, विष्णु भगवान है और क्या है मतलब उनकी नदी है ये विष्णुपदी, विष्णु के पांव से निकली है इसलिए विष्णुपदी, ठीक। या विष्णु की नदी मान लीजिए आप, तो भगवान की नदी बताया ना आपको, सूर्य की नदी है, तो विष्णु की नदी है विष्णुपदी। नदीश्वरी, नदियों की ईश्वर है ये, तो नदीश्वरी, नदियों में नदियों की देवी है ना, तो नदीश्वरी, ओके। सुर धुनी, सुर मतलब वापस, ईश्वर, धुनी, तो धुनी मतलब क्या, तो ऐसे याद रखेंगे कि हम लोग जो हैं, अच्छा सुर है तो सुर मतलब देवता है ना, और धुनी का मतलब देवता की ही सुनती है, मतलब गंगा मैया किसकी सुनती है, देवताओं की सुनी, सुनी से धुनी, सुर मतलब देवताओं की सुनती है, धुनी सुनी, धुनी सुनी, सुर धुनी, है ना। जहनु तनिया, जहनु तनिया, है ना। देखो वैसे तो अर्थ सबके अलग अलग है इनके, मैं कुछ अलग तरह से आपको सिर्फ याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जहनु तनिया, तो अपना जो तन है ना, तो तन में जान आ जाती है नहाने के बाद। गंगा में अगर ऐसा नॉर्मल पानी में नहा लेते हैं तो ही जान आ जाती है, जोश आ जाता है, और गंगा में अगर नहा लिए अपन तो जान आ जाएगी पूरे तन में अपने में, जहनु तनिया, जान आ जाएगी तन में, जहनु तनिया, ठीक है। त्रिपदगामिनी बता ही दिया अभी आपको मैंने। उसके बाद ध्रुव नंदा और अलकनंदा, ध्रुव नंदा, भैया ऐसा याद रखिए कि ध्रुव हमसे बहुत दूर है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, गंगा नदी भी हमसे काफ़ी दूर है, ध्रुव नंदा, लेकिन एक अलग ही प्रकार की नदी है, ठीक है ना, अलकनंदा, ध्रुव नंदा और अलकनंदा। और पढ़ेंगे इसी पार्ट में हम लोग, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और देखते हैं। देखिए अगला है हमारा पर्यायवाची गरुड़ का, किसका, गरुड़देव, गरुड़देव, पहचानते हो आप गरुड़देव को, ओके बहुत अच्छी बात है, पहचानते हो तो ठीक है। खगेश, खग मतलब क्या, पक्षियों का है जो ईश्वर, उसको बोलते हैं खगेश, पक्षियों का राजा है ना, खगराज, ओके लिख सकते हैं आप चाहे तो, खगराज, खगों का राजा, खगों का ईश्वर, पक्षियों का राजा कौन, गरुड़देव, गरुड़, ठीक है। पन्नगारी और उर्गारी बिल्कुल सिंपल है, आगे आप लोग सांप जो शेषनाग होगा, शेषनाग का पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें उरग और पन्नग पढ़ेंगे आप, उरग और पन्नग, है ना। और उरग और पन्नग कैसे याद करेंगे मैं बताऊंगा वहाँ पे आपको, लेकिन अभी डायरेक्ट यहाँ पे हम गरुड़ को देख रहे हैं। तो भैया आपको मालूम है राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया गया था, नाग के पाश में बांध दिया गया था, नागपाश से, याद है सबको। फिर कौन साहब आए थे नागपाश से छुड़ाने के लिए, गरुड़देव आए थे, और गरुड़देव ने उनको काट दिया था, नागों को काट दिया था। तो उस दिन से क्या हो गए, नागों के दुश्मन हो गए ये, कौन, गरुड़देव। देखो पन्नग प्लस अरी, अरी मतलब दुश्मन, याद है ना, अरी का याद रख लेना है, बहुत बार काम आएगा। मतलब पन्नग मतलब नाग, नाग लिखा भी रहा है, देखो ये नाग, ऐसे करो, नाग, नाग का दुश्मन है, ठीक है ना, कौन, गरुड़। उरग मतलब भी क्या, उरग मतलब भी नाग होता है, और अरि मतलब दुश्मन, मतलब नाग का दुश्मन, तो उरग पन्नग दोनों में मतलब नाग का दुश्मन, ठीक है, उर्गारी और पन्नगारी। हरियान, विष्णु भगवान का यान है ये, विष्णु भगवान इसे बैठ के जाते हैं गरुड़ पे, देखो ये विष्णु वाहन, भगवान विष्णु का वाहन है ना, विष्णु वाहन। वात नय, नय का मतलब उत्पन्न होना, नय मतलब क्या, जैसे आंजनेय तो अंजनी से जो उत्पन्न है, इसी तरह से ये
वात नय, वात मतलब पवन से उत्पन्न है। किससे? वात मतलब पवन, नय मतलब उत्पन्न। आपको मालूम है ना, हवा में उड़ते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं और हवा में उत्पन्न हो गए, है ना, हवा द्वारा उत्पन्न है, इसलिए वात नय, वात नय। ठीक है। उसके बाद देखिए खगपति, खगों का राजा है, इसलिए खगपति या खगों का ईश्वर है। पति मतलब ईश्वर या परमेश्वर। सुपर्ण, भैया बहुत हाई स्पीड में चलते हैं, सुपर एकदम ले जाते हैं विष्णु भगवान को, इसलिए सुपर वाहन है ये। सुपर्ण क्या है? सुपर्ण। विष्णुमुख, अब देखो नाक को काट दिया इन्होंने, काटा कि नहीं, उरगारी काट दिया। देखो नागांतक, नाक का अंत कर दिया। अब नाक को काट के अंत किया था, तो इनका मुख किस में हो गया? नाग में क्या रहता है? नाग में विष रहता है, जहर रहता है, तो इनका मुख किस में हो गया था? विष में हो गया था, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? विषमुख। जहर में हो गया मुख, इसलिए विषमुख, है ना। नागों को खत्म कर दिया, नाग का अंत करने वाले, नागांतक, राइट। पन्नग आसन, वही उरग और पन्नग अभी पढ़ा है मैंने, है ना। पन्नग आसन, तो भैया पन्नग को ऐसा याद करना है, पन्नग मतलब तो वही हमारा नाग, तो नाग को मार के उसका क्या बना लिया? आसन बना लिया। पन्नग आसन, नाग मार के पन्नग को, पन नाग को, पन नाग को मार के उसका आसन बना लिया, पन्नगासन। ओके, पन्नगासन। उसके बाद ताक्षर्य, भैया नाग को मारा तो उसका छार छार बखेर दिया, बिल्कुल एक एक टुकड़ा टुकड़ा कर दिया उसका। उसको ताका ऐसे कि ऐसे ऐसे बांध रखा है नाग ने, है ना, तो उसका छार छार बिखेर दिया नाग का। ताक्षर्या, ठीक है ना, ताक्षर्या विष्णु भगवान का वाहन है, पता ही है आपको। ठीक है, अगला देखिए, अगला वेश्या। क्या है? वेश्या, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरे नाम से जानते हैं, नगर वधु भी कहते हैं, वारांगना भी कहते हैं, रंडी भी कहते हैं, या रातायनी भी कहते हैं। तो एक मिनट, इसको मैं और कंफर्म करवा दूं आपको थोड़ा सा। 2-3 एक नाम और स्पेशल है इसका, वो दिखा देते हैं हम आपको। वन मिनट, चलो डायरेक्ट देख लेते हैं। वेश्या, नगरवधु, वारांगना, रंडी, क्या रहता है नहीं, तो वेश्या हम सब जानते हैं, रंडी को नाम से भी जानते हैं, है ना। अब बाकी के नाम देखो, अब इनका कोई स्पेशल एक पति तो होता नहीं है, तो पूरे नगर के जितने भी पति होते हैं उनकी सबकी क्या हो गई भैया? ये वधु हो गई। और अपने अंग को वारांगना, वार देती है दूसरे लोगों पर अपने अंग को, इसलिए क्या बोलते हैं? वारांगना। वार देती है अपने अंग को या अपने आप को दूसरों पे, वारांगना। ठीक है। रातायनी, रात में आती है, रातायनी, है ना, रात में आती है, इसलिए रात में आए नहीं, रातायनी। अगला देखिए, अगला हमारा यह है गधा। गधा, ठीक है। गधा को क्या बोलते हैं भैया? ये गाय, ठीक है। देखो, गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासव, धूसर, वेसर, चक्रीवान, बाले, गधा, शीतला वाहन और नैशर। तो ऐसा देखिए आप लोग, गधा मतलब हनुमान जी के हाथ में जो गधा होता है, वो बाली, सुग्रीव बाली के हाथ में जो गधा होता है वो सोटा एक तरह का, है ना। सोटा भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ पे सोटा, सोटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सोटा, है ना। देखो कैसे याद करेंगे, खर से देख लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। खर, देखो भैया, आपने आवाज़ सुनी कभी सोटे की? किसी को मारते जैसे कैसे भड़कते हैं, उसको भड़ाभड़ उड़ती है तो खर की आवाज़ आती है, खर खर खर। और ऐसा नहीं तो ऐसे याद करो इसको बड़ा आसानी से, कि सोटा की अगर केरी मार दें अपन, केरी ऊपर लग रही हो, सोटा फेंक दें या गधा फेंक दें उसके ऊपर, तो खिर जाएगी नहीं? खिर जाएगा केरी, खरा दे नहीं, तो केरी को खिराने वाला खर, ठीक है ना। तो ये केरी खर गई, इससे खिर गई, ठीक है, तो गधे से। उसके बाद गर्दभ, अगर किसी की गर्दन में दे ले इसकी गधे की, तो दब जाए उसकी गर्दन, गर्दन दब जाए, किससे? सोटे से, गधे से, है ना, गर्दन दब जाए। बैसाख नंदन, भैया इसकी कोई शाखा नहीं है, सिंगल होता है भाई, सिंगल सिंगल सोटे से लड़ते हैं ना। सुग्रीव बाली को देखा होगा आप लोगों ने, सुग्रीव बाली को ललकारता था दरवाजे पे जाकर, है ना, तो क्या होता था उसके हाथ में? उसके हाथ में होता था सोटा, सिंगल सोटा, डबल डबल ऐसा नहीं लड़ते थे, कोई शाखा नहीं होती थी, एक की शाखा दूसरी। तो बैसाख, कोई शाखा नहीं है इसकी, ठीक है ना, बैसाख नंदन। रासव, जब
इसे समझते हैं इसको कि जब दो लोग आपस में सुग्रीव बाली लड़ते थे तो उनको एक दूसरे को सोटे से जब लड़ते थे तो रास आता था, वो रास, आहा क्या मजा आ रहा है लड़ने में, आहा रास आता था, रासब, है ना। अब देखो जब दुश्मन के ऊपर चलाते हैं इसको, ऐसे फेंक के चलाते हैं तो चक्री की भांति जाता है, जैसे चक्री जा रही है ऐसे करके चक्री जाती है, चक्रीवान, चक्रीवान। और आवाज़ कैसी आती है, वो सरसर जाता है, सर 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 सर, एकदम आवाज़ आएगी सरसर, वो सरसर जाता है और दुश्मन में जाके घुस जाता है, घुस जाता है, घुसर या धूसर, दुश्मन में घुस जाता है, धूसर, है ना। और नेसर, नाश कर देता है दुश्मन का, नासर, नाश करने वाला, नेसर, नेसर, धूसर और नेसर, ठीक है ना। इतना हो गया। उसके बाद बाले, देखो अभी बताया मैंने सुग्रीव बाली, तो बाली के हाथ में भी क्या होता था, सोटा, बाले। और ऐसे भी याद रख सकते, जिनमें बल होता है वही उठा पाता है उसको, बाले, बाले, बाले। गधा याद ही है आपको, गधा बोलते हैं उसको अपन, है ना, गधा युद्ध। शीतला वाहन, शीतला माता का क्या है भैया, वाहन है ये, शीतला वाहन, सिंपल है। दूसरा नेशर हो ही गया, सोटा याद ही है आपको, ओके। नाश कर देता है, चक्र की भांति एकदम घुस जाता है, तो धूसर, वेसर, वे सरसर जाता है और नाश कर देता है, नेसर, वेसर, धूसर, नासर, ठीक। अगला देखिए गाय, तो गाय गोरी होती है भैया, अपनी गाय जो देसी गाय होती है गोरी होती है कि नहीं होती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है, पूरी वाइट ज़्यादातर, तो गोरी, ठीक है ना, गाय गोरी। गो चरने के लिए जाती है कि नहीं जाती है, वैसे भी गौ माता बोलते हैं अपन, गौ माता, गौ माता, तो गौ मतलब गाय, ठीक है ना। गोवी चरने के लिए जाती है कि नहीं, तो जैसे चली गई तो किसी ने पूछा गाय छोड़ी कि नहीं छोड़ी, गोवी, गई भी तो, गाय तो गई भी, गोवी। धेनु याद ही है। भद्रा, भद्र का मतलब अच्छी होती है ना, गाय अच्छी होती है ना, सपूत होती है बिल्कुल, इसलिए भद्र होती है, भद्र पुरुष, अच्छे पुरुष, भद्रा है ना, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए भद्रा, है ना। या फिर ऐसे याद करिए इसको कि इसमें क्या होता है, दूध होता है इसके अंदर, क्या होता है, गाय के अंदर दूध होता है, तो कोई कह रहा है कि दूध भरा है उसमें, मतलब अभी निकाला नहीं है, दूध भरा है, भद्रा भरा है ना। दोग्धी, दूध को देने वाली दोग्धी, दुग्ध पढ़ते हैं, दुग्ध को देने वाली दोग्धी, दोग्धी। सुरभि, सुरभि, अपन क्या करते हैं, दूध बड़ा प्यारा मीठा लगता है ना, तो सुर करके दूध भी पी जाते हैं इसका, सुरभि, सुरभि, है ना, देवता भी पीते हैं दूध इसका, सुरभि, 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 सुर मतलब देवता भी पीते हैं दूध इसका, ठीक है। पयास्विनी, सभी को दूध पाया कि नहीं पाया, गाय ने, गायों ने पाया, पयास्विनी, स्वयं ने सबको पाया, पाया स्वयं ने, स्विनी, पयास्विनी, ठीक है ना। और हिंदू माता, लोग क्या मानते हैं, माता मानते नहीं मानते हैं, गाय माता, तो हिंदू माता, है ना, हिंदू माता, राइट। तो ये हो गया हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट। स्टूडेंट कैसा लगा आपको पार्ट 8, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बाय, सी यू, शबा खैर, गुड नाइट।